हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टर सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हम इसमें देखते हैं कि बेसिकली ये हार्मोन पे जो है वो किस तरह से इसका इन्फ्लुएंस होता है। सम प्लेसेस इन द बॉडी प्रेजेंट्स द पोर्टर सर्कुलेशन। अगर हम बॉडी में देखें तो एक जीआईटी के पार्ट पे हमारे पास पोर्टर सर्कुलेशन है और एक हमारे पास ब्रेन के लेवल पे होती है। नॉर्मल फिनोमेना हमारे पास अगर ब्लड सर्कुलेशन का हम देखें तो कोई भी पर्टिकुलर आर्टरी आके पहले आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होती है, उसके बाद जो भी पर्टिकुलर एरिया उसने सप्लाई करना होता है ब्लड सप्लाई के लिए वहाँ पर कैपिलरी प्लेक्सिस बनता है, फिर वेन्यूल और फिर वेन वहाँ से निकल के हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो ड्रेन कर देती है। ये हमारे पास नॉर्मल फिनोमेना है। लेकिन अगर हम पोर्टल सर्कुलेशन को देखें तो इसमें ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी आर्टरी आई, आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हुई और फिर कैपिलरी प्लेक्सिस बना, किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे उसने अपने ब्लड को जो है वो वहाँ पर सप्लाई दी, उसके बाद वेन जो है उसमें से निकली और दोबारा से वो किसी और एरिया को उसने सप्लाई किया और वहाँ पर कैपिलरी प्लेक्सिस बना और फिर दोबारा से वेन जो है वो निकल के हार्ट में जो है वो चली गई। इसको हम कहते हैं पोर्टर सर्कुलेशन, जिसमें 2 दफ़ा वेन आए और 2 दफ़ा कैपिलरी प्लेक्सिस बने। इट इज़ नोन एज दी पोर्टर सर्कुलेशन। अगर इस फिनोमेना को अब हम यहाँ पर देखें और इस पर हम थोड़ा सा फोकस करें तो हमारे पास जो ये हाइपोथैलेमस है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आर्टरी ब्लड लेकर आई और यहाँ पर हमारे पास जो प्लेक्सिस बना उसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमो प्लेक्सिस। ठीक है, हाइपोथैलेमिक प्लेक्सिस हम कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास हाइपोथैलेमिक प्लेक्सिस बना, इस पार्ट पे ब्रेन के जो है वो ब्लड सप्लाई हुई। फॉर एग्जांपल इस एरिया पे कोई सिग्नल रिसीव हो जाता है हमें बॉडी से, किसी भी हार्मोन की रिक्वायरमेंट या नीड है और हमें उसका सिग्नल रिसीव होता है, तो जो भी रिलीजिंग हार्मोन, अगर पर्टिकुलरली यहाँ पर हम बात करें एंटीरियर पिट्यूटरी की, तो हाइपोथैलेमस से हमारे पास रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। अब रिलीजिंग हार्मोन जो है वो यहाँ पर अगर डिटेक्ट करता है हाइपोथैलेमस के हार्मोन की नीड है तो वो इस ब्लड में, इस प्लेक्सिस के ब्लड में अपना रिलीजिंग हार्मोन जो है वो ड्रेन कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि ये ब्लड जो है उस हार्मोन को लेके डाउनवर्ड एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा और यहाँ पर जो हमारे पास स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स हैं वो उस ब्लड में जो है वो उस हार्मोन को डिटेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अगेन हमारे पास प्लेक्सिस बनेगा, लाइक एंटीरियर पिट्यूटरी को ब्लड सप्लाई होगी, अगेन कैपिलरी प्लेक्सिस बनेगा जिसको हम कहते हैं हाइपोफिजियल प्लेक्सिस। पहले हमारे पास हाइपोथैलेमिक प्लेक्सिस था, अब हमारे पास हाइपोफिजियल प्लेक्सिस बना। जब हमारे पास ब्लड आया हाइपोथैलेमस से तो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स ने उसको डिटेक्ट किया, वहाँ पर उस पर्टिकुलर हार्मोन की सिंथेसिस हुई और फिर वो जो पर्टिकुलर हार्मोन था वो आपके हाइपोफिजियल प्लेक्सिस की ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज़ हो गया और वो ब्लड फिर उसको लेकर वेन के थ्रू जो है वो बॉडी में ट्रैवल कर गया। इस तरह से हमारे पास जो है वो हार्मोन की ब्लड में सर्कुलेशन होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, अगर ना हो तो आप इसको रिवाइंड करके जो है वो एक दफ़ा और देख लीजिएगा। फिर हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं कि हमारे पास जो रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो ग्रोथ हार्मोन, वो हमारे पास रिलीजिंग भी होता है और इनहिबिटरी भी होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हमारे पास इनहिबिटरी है। ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन हमारे पास रिलीज़ होता है, इसकी इनहिबिशन रिक्वायर्ड होती है, जबकि ग्रोथ हार्मोन की रिलीजिंग और इनहिबिशन दोनों रिक्वायर्ड है। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेक्रीशन जो है वो 30 to 40% वो ग्रोथ हार्मोन की ही हो रही होती है। ओवरऑल हमारी ग्रोथ में, सेल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में या छोटे बच्चों में जो ओवरऑल लाइफ स्पैन होता है प्यूबर्टी तक आपका, उसमें ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा जो है वो रोल होता है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस इनहिबिटरी हार्मोन भी रिलीज़ करता है और रिलीजिंग भी रिलीज़ करता है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन के लिए है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के लिए जो LH और FSH है हमारे पास, उसके लिए भी हमारे पास रिलीजिंग हार्मोन है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हाइपोफिजियल प्लेक्सिस में जो ब्लड है डिटेक्ट रिलीजिंग हार्मोन एंड रिलीज सेक्रेशन हार्मोन इन ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द बॉडी, जो ऑलरेडी मैंने आपको बात की कि डिटेक्ट कर लेगा हमारे पास हाइपोफिजियल प्लेक्सिस के ब्लड में जो भी रिलीजिंग हार्मोन यहाँ से, ये वाले हार्मोन्स जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुए हैं वो यहाँ पर डिटेक्ट करके उसकी सिंथेसिस होगी और फिर वो दोबारा से इस प्लेक्सिस के ब्लड में उसको जो है वो डिफ्यूज़ कर देगा, रिलीज़ कर देगा और ये ब्लड जो है वो फर्दर वेन के थ्रू बॉडी में उस पर्टिकुलर हार्मोन को ले जाएगा और फिर वो अपना पर्टिकुलर एक्शन जो है वो बॉडी में परफॉर्म कर देगा।